यूट्यूब में डाल लीजिएगा। सबसे पहले देखो फोर लूप क्या होता है। पिछली बार मैंने जैसे समझाया था तुमको कि फोर लूप क्या होता है। लूप क्या होता है? सबसे पहले लूप होता है कि हम लोग कभी भी, जैसे कि एक सर्कल ऐसे समझो कि जहां से चले, अगर उस सर्कल को हम लोग कवर करके चल रहे हैं तो वहीं पे पहुंचेंगे। ये एक तरह का लूप होता है, यानी कि जब तक तुम अपनी दिशा नहीं बदलोगे, सर्कल को के थ्रू चलते रहोगे, सर्कल के अंदर या सर्कल को फॉलो करके चलते रहोगे, तो वो जो होगा वो हमेशा जो होगा ऐसा एक लूप बनाएगा। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? जावास्क्रिप्ट में मान लो एरे जैसा एक बहुत सारा एलिमेंट्स है। ठीक है। अब तुमको मैंने बताया था कि वेर, अगर एरे इस लिख रहे हैं, हम लोग ऐसे लिख रहे हैं और इसमें सॉरी 1 2 3 4, तो एक एरे है जिसमें, अरे यार क्या है? ठीक है। और इसका तुमको किसी एलिमेंट को प्रिंट करना होता था तो हम लोग क्या लिखते थे? और एरे ऑफ, मान लो जो भी उसका इंडेक्स है तो इसको एक लिखते थे, तो हम लोग ऐसे उसको प्रिंट करते थे। ठीक है ना? ऐसे करते जी थे। सर, यस सर। तो अभी देखो ये, अब कोई तुमको बोल दे कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम निकालना है तुमको। ठीक है। तो अगर सम निकालना होगा तो तुम्हारे लिए कितनी मुसीबत हो जाएगी ये सोचो। सबसे पहले तुम लिखोगे कि सम इज इक्वल टू एरे ऑफ 0। ठीक है। फिर एरे ऑफ 1, फिर एरे ऑफ 2, फिर ऐसे ही मतलब करके तब जाके सम निकलेगा, है ना? ऐसे लिखना पड़ेगा। जी तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग लूप यूज करते हैं। ये बहुत, मान लो लेंदी काम है, एक एक एलिमेंट को लिखना हम लोग लिखते हैं। तो इसके लिए एक जावास्क्रिप्ट में क्या है कि एक लूप है, जो कि लूप से तुम क्या कर सकते हो, इसके सारे एलिमेंट्स को तुम आइटरेट करके जा सकते हो और उसको गेट कर सकते हो और उसको सम कर सकते हो, या जो भी करना है, कंसोल करना है। तो उसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले सिंटेक्स समझना। ठीक है। तो ये हुआ फोर। सबसे पहले लिखते हैं फोर, एक पैरेंथेसिस लिखते हैं, फिर लिखते हैं आई। आई यहाँ पे क्या है? आई यहाँ पे है इंडेक्स। ठीक है। तो आई जे कुछ भी अगर लिखोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसे सब लोग आई लिखते हैं तो हम लोग भी आई लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इंडेक्स से शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे आई इज इक्वल टू 0। ठीक है। और इसके बाद क्या है? उसके बाद है आई, दूसरा कंडीशन है, उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं। सेमी कॉलन हम लोग जावास्क्रिप्ट में लाइन को खत्म करने के लिए लगाते हैं। ये बताया होगा मैंने, या नहीं बताया तो भी सुन, कि जब भी हमको लाइन को खत्म करना होगा तो हम लोग जो है सेमी कॉलन लगाते हैं। अब ये आई जो है कहाँ तक चलेगा, ये ब्रेकिंग कंडीशन हम लोग तय करते हैं। तो एरे डॉट लेंथ से कम ही चलेगा, क्योंकि इस एरे को आइटरेट कर रहे हैं तो इसके ज्यादा हम कहाँ जाएंगे, इसकी लेंथ जो है वहीं तक जाएंगे। और उसके बाद फिर से सेमी कॉलन दिया हमने, उसके बाद आई प्लस प्लस, यानी कि इस आई प्लस प्लस का भी देखो काम क्या है, वो समझाऊंगा। ठीक है। पर ये उसके बाद जब पैरेंथेसिस खत्म हो जाती है, इसके बाद हम लोग एक कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। इफ एल्स में याद होगा तुम लोगों को, पहले हम लोग कंडीशन लिखते थे, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते थे, कुछ काम करते थे। तो अब देखो हम लोग अगर एरे ऑफ आई अगर करते हैं, तो देखो एक मजे की चीज क्या होगी। देखो तुम्हारा जो है 1 से लेके 9 तक सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए, है ना? बस इतना सा लिखा मैंने। अब ये काम कैसे करता है ये समझो। तो ये फोर लूप लिखने का तरीका हुआ, सबसे पहले ये हमने लिखा कि कहाँ से इस लूप को स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये हुआ उसका सेकेंड लाइन में ब्रेकिंग कंडीशन। ये थर्ड लाइन में जो है आई प्लस प्लस कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं आई प्लस प्लस? आई प्लस प्लस का मतलब होता है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है, अगर तुम लोगों ने वीडियो ढंग से देखा होगा, इसका मतलब होता है आई प्लस 1।
यानी जो भी आई की वैल्यू थी पहले, वो तुमने एक इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे आई इज इक्वल टू जीरो पे, फिर आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, हमने चेक किया कि देखो सबसे पहली लाइन में क्या होगा। सबसे पहली बार ये लूप में हम लोग आए, हमने चेक किया वेयर आई इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। हमने स्टार्ट किया, हमने चेक किया सेकेंड लाइन में कि क्या आई की वैल्यू एरे डॉट लेंथ से है, छोटी है, तो हाँ छोटी है, आई अभी जीरो है पहली बार में। और उसके बाद ये आई प्लस प्लस नहीं करेगा, उसके बाद ये प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से दूसरी बार जब ये आई प्लस प्लस करेगा, अगर तुम लोगों ने किसी ने वीडियो देखा है तो आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? कौन है भाई? माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ आई प्लस प्लस का क्या मतलब होता है? अगर वीडियो देखा होगा फोर लूप वाला तुमने, तो उसका पता होगा तुमको कि अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, वेर एक कोई एलिमेंट ले लो, ए इज इक्वल टू वन, और अगर इसको बढ़ाना हो अगर हमको, तो हम लोग लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है आई प्लस प्लस। मतलब ए, अगर हम लोग ऐसे ए प्लस प्लस लिखे ना, तो बात दोनों बराबर ही हो। इसमें थोड़ा सा पेच है जो कि मैं आई थिंक आज कवर कर लेता हूँ, वो वाला, ये वाला फोर लूप वाला पार्ट। फिर मैं तुमको बताऊंगा कि इस प्लस प्लस और अ, पहले वाले प्लस प्लस और बाद वाले प्लस प्लस में क्या अंतर होता है। पर अभी के लिए समझो कि जब हम लोग ऐसे लिखते हैं किसी भी चीज को डबल प्लस, तो उसका मतलब होता है कि हम लोग प्लस वन कर रहे हैं उस पर, ठीक है। अगर ए माइनस माइनस लिखें तो इस, सॉरी, ए माइनस माइनस लिखे तो इसका मतलब होता है हम लोग वन माइनस कर रहे हैं उसमें। अब दो माइनस करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि दो बार तीन बार लिख दिया तो वो दो माइनस कर देगा, नहीं। बस इसका सिंटेक्स लिखने का तरीका है, दो बार ही प्लस प्लस कर सकते हैं, और इसका मतलब होता है प्लस वन। तो देखो ये लूप काम कैसे करता है, तुमको मैं दिखाता हूँ एक डिबगर चला के। हालांकि तुम लोगों को अभी ये चीजें समझ में नहीं आएगी, पर इसको समझ के डिबगर कैसे चलता है वो नहीं समझ में आएगा, पर ये लूप कैसे चलता है तुमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम लोग देखना कि कैसे ये काम करता है। अभी सबसे पहले ये आया लूप पे स्टार्ट हो, ठीक है। यहाँ पे देखो आई की वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, ठीक है ना? आई की वैल्यू अनडिफाइंड दिख रही हाँ है, सर। ठीक जी है। सर। अब मैंने एक स्टेप मैं आगे बढ़ा, ठीक है। अब तुम देखो आई की वैल्यू जीरो है, ठीक है। एक स्टेप जैसे हम लोग पढ़े, मतलब पहली बार ये आई असाइन हो गई वैल्यू, आई अभी जीरो ही है, और आई, तो इसने क्या किया, कंसोल डॉग लॉग एरे ऑफ आई, यानी आई क्या है अभी जीरो है, एरे ऑफ जीरो को प्रिंट किया, ठीक है। अब दूसरी बार देखो, मैंने दूसरी बार क्लिक कर दिया, यहाँ पे अब आई की वैल्यू देखो वन हो चुकी है, दिख रहा है तुमको? यस सर। अब अगर एरे ऑफ वन देखो प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा? देखो तुम लोग यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर का प्रिंट होते हुए दिख रहा है ना? जी देखो सर। दो प्रिंट हो, फिर एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़े, तीन प्रिंट हो गया। अभी देखो आई की वैल्यू कितनी है, थ्री है। फिर हम लोग बढ़े, आई की वैल्यू कितनी है, चार है। फिर हम लोग बढ़े, पांच है। तो क्या कर रहा है ये? अब मैं इसको समझाता हूँ डिबगर ना लिख के, कि सबसे पहले क्या होगा, आई जो होगा जीरो होगा, ठीक है। और वो चेक होगा कि आई जीरो इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, एरे की लेंथ कितनी है, नाइन, एरे डॉट लेंथ नाइन से छोटा है कि नहीं। फिर क्या है, अभी आई प्लस प्लस नहीं करेगा ये, यहां तक आएगा और उसके बाद ये कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ आई कर देगा, यानी कि जो भी एरे आई की वैल्यू है उस वाले एरे ऑफ इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस करेगा। मुझे लगता है तुम लोगों को ना वो चीज समझानी पड़ेगी कि आई प्लस प्लस कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी के लिए इसको ऐसे समझो, क्योंकि उसके बिना फॉर लूप काम नहीं करता। तो अभी इसको थोड़ी देर, 5 मिनट का वो कॉन्सेप्ट है, वो समझना तुम लोग, ठीक है। देखो एक एलिमेंट है, ठीक है, और उस एलिमेंट को तुमने क्या किया है, वन लिखा है, ठीक है। अभी मैं इस ए को कंसोल करूं तो तुम लोग बताओ कि क्या होगा, क्या प्रिंट होगा, बताओ जल्दी। वन। वन प्रिंट हो। बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, वन प्रिंट होगा। देखो वन प्रिंट होगा।
अब जब मैंने इसमें लिख दिया a इज इक्वल टू a+1, ठीक है, अब बताएगा कोई कि अब a की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, बताओ। 2 प्रिंट हो गए। 2 प्रिंट हुई। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं जैसा तुम लोगों को मैंने बताया कि a++, तो क्या प्रिंट होगी, बताना। 13 नंबर में क्या प्रिंट होगा, बताओ। 3। या हाँ, 2। देखो यही, ये प्लस प्लस एक्चुअल में काम क्या करता है मैं बताता हूँ। इसको कहा जाता है प्लस प्लस आफ्टर। ए प्लस प्लस जब लिखा है ना, ये प्लस प्लस आफ्टर। अब जब तुमने ये आफ्टर लिखा है, ये ए के बाद लिखा हुआ है ना, इस आफ्टर से ही तुमको सारी चीजें समझ में आएगी। जब तुमने कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस किया, तो ये क्या करेगा एक्चुअली में, मैंने तुमको बताया कि ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि वो प्लस कर देगा जो भी उसकी वैल्यू, पर ये आफ्टर लगा हुआ है, ए के बाद लगा हुआ है। तो जब हम लोग कंसोल डॉट लॉग ए प्लस प्लस करेंगे, तो एक्चुअल में होगा क्या, देखो दो ही प्रिंट हो रहा है। जबकि मैंने तुमको बताया कि ये एक बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ए प्लस प्लस जो होता है वो इसके इक्वल होता है, पर नहीं, ए प्लस प्लस इक्वल होता है, मतलब उसके a+1 को, पर अगर तुमने ए के बाद प्लस प्लस लगाया है, तो जो भी ऑपरेशन होगा उस लाइन में पहले वो कर देगा, उसके बाद वो ए की वैल्यू बढ़ाएगा। तो अब देखो अगर तुम प्रिंट करोगे जबकि यहाँ पे, तो अब देखो क्या होगा, देखो 3 आया, इसका आया ना, है ना, दिख रहा है तुम लोगों को। ये कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से गया होगा, थोड़ा सा ये है कॉम्प्लेक्स, पर अभी के लिए ये समझो कि इस आफ्टर का क्या मतलब होता है। ए प्लस प्लस जब भी आफ्टर होता है और जो भी उसका ऑपरेशन होता है, जो उस लाइन में हो रहा होता है, वो पहले वो कर लेता है। इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, इस लाइन में देखो दो लाइन लिखा हुआ है, इस लाइन में लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, सॉरी, ये और क्या लिखा हुआ है सेम ही लाइन में, ए इज इक्वल टू a+1, ठीक है। तो जब हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए प्लस प्लस, इसका मतलब होता है जो भी ऑपरेशन होगा वो एक लाइन में होगा, उसके बाद जब तुमने ऑपरेशन को कर दिया तो ए की वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताओ। अभी थोड़ी मुश्किल लग रही होगी, 100% मुश्किल है, और जिसको नहीं लग रहा वो मतलब बताओ जल्दी, तुम लोगों को समझ में आया। जी सर, थोड़ा थोड़ा। किसको समझ में नहीं आया, जल्दी बताओ।